हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर चावल की रोटियां कंटिन्यू चल रहा है। आगे का चैप्टर आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमने इसके 3 पार्ट पढ़ लिए हैं पहले चैप्टर के, जिसके अंदर बताया गया है कि चावल की रोटियां कोको छिपाते 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 बड़ा परेशान हो गया और कोको के पास अब तो उसके सारे फ्रेंड आ गए हैं। अब देखिए क्या करता है और क्या होता है। क्या कोको चावल की रोटियां खा पाता है या नहीं खा पाता है। ठीक है, तो अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ से फूलदान देता है और उठने लगती है। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या बात है। कोको डर जाता है कि अगर फूलदान उसने ले लिया तो इसे चावल की रोटियों को पता चल जाएगा और मैं इतनी देर से जो झूठ बोल रहा हूँ, झूठ पे झूठ बोल रहा हूँ, सबके सामने मेरा झूठ खुल जाएगा और मैं बहुत ही बुरा लगूंगा सबके सामने। तो कोको को बहुत चिंता होती है। इस चिंता में उसकी तेज़ आवाज़ निकलती है, नहीं नहीं मिमी, रुको रुको। तो मिमी बेचारी डर जाती है अचानक कि कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर सवगत यानी वह मन ही मन में सोचता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। अब देखिए फिर से दरवाजे पर क्या होती है, दस्तक। और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है, कोको की हार्ट बीट तेज हो जाती है। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी, कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खोलती हूँ जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। मिमी कहती है, मैं अभी आई उबातुन चाचा। आगे उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। अब देखिए फिर फूलदान। जब रोटियां फूलदान में हैं तो फूलदान की तरफ तो सब आकर्षित होंगे ही। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब उबातुन कहता कोई ऐतराज़ नहीं का मतलब मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अर्थात चाय पीने की थोड़ी बहुत इच्छा मेरी है। तो जैसे ही वह चाय देती है उनको तो वो बोलती है बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? अब तिनसु उससे क्या पूछता है कि चाचा आपने नाश्ता कर लिया। अब देखिए उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। उबातुन कहता है कि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। अब मिमी कहती है क्योंकि उसके पास एक पापड़ एक्स्ट्रा था, ज़्यादा था, तो वो कोको के लिए छोड़ के जाने वाली थी, लेकिन उसको ये लगा कि कोको का तो पेट भरा हुआ है, तो वो उबातुन चाचा को पूछ लेती है। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। हिस्सा नहीं मारना चाहता का अर्थ है कि मैं तुम्हारे किसी के हिस्से का खाना नहीं चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है, वह ऐसे गले को छूता है कि कोई बात नहीं, हम सबके पेट भरे हुए हैं। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है। अब देखिए कौन सी आवाज़ आ रही थी बार बार में, कोको के पेट से भूख के मारे जो गुड़ गुड़ की आवाज़ हो रही थी, वह आवाज़ आ रही थी।
लेकिन कोको बेचारा इस आवाज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब उबातुन चाचा को भी वह आवाज़ सुन गई। तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, क्योंकि तिनसु को वही पता था, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। अब गुड़ गुड़ करना, कुलबुलाना, चूहे कूदना एक जैसी सी बात है, तो अपनी अपनी भाषा में सब इसको अलग अलग बोलते हैं। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है। अब कोको बेचारा बीमार तो नहीं है, लेकिन क्या है वह भूखा, वह भूख के मारे परेशान है। दूसरी बात, वह रोटियां छिपाते छिपाते भी बड़ा परेशान हो चुका है। कोको की परेशानी के कारण हम जानते ही हैं। तो उबातुन पूछता है कि कोको तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम बड़े चुप हो आज। कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर लिया। अब मिमी क्या कहती है, वो इसलिए चुप है क्योंकि उसका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और उसने नाश्ता बहुत डट के कर लिया। कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें आलस आता है और किसी से बातचीत करने की इच्छा नहीं होती। तो मिमी सोच रही है अपने मन में कि शायद कोको के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो मिमी अपनी बात कह रही है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुँह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, अब देखिए कोको को बड़ी परेशानी हो गई कि फूलदान में तो चावल की रोटियां मैंने छिपा रखी है। कोको डर गया कि फूलदान की बात फिर से आ गई, अगर इन्होंने मेरी चावल की रोटियां देख ली तो। कोको, उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया है, उसे बदलने आया हूँ। अब जो उबातुन चाचा है, दुकान का मैनेजर, वह कह रहा है कि तुम्हारी माँ कल हमारे यहाँ पे एक फूलदान लाई थी, उनको नीला फूलदान चाहिए था, लेकिन उस वक्त तो वह नहीं मिला, अभी अभी मुझे मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे चेंज कर देता हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। अब देखिए कोको में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि अब वह कोई और झूठ बोल सके और कोई और झूठ बोल के अपनी चावल की रोटियों को छिपा सके, तो वह चुपचाप बैठा रहा। उसने सोचा जो हो रहा है वह होने दे, बाद में ही बात करेगा। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा। सौगत यानी अब वह अंदर मन में सोचता है और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। कौन सोचता है? कोको अपने मन में सोचता है गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। उसको पता चल गया कि अब मुझे यह चावल की रोटियाँ नहीं मिलने वाली। पी ओंग खिन इसके लेखक हैं और अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। इसका हिंदी में अनुवाद किया है, क्योंकि ये बर्मी है तो बर्मी भाषा में लिखा हुआ होगा। बर्मा का है तो इस बाद में उन्होंने अनुवाद किया है। तो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि कोको के लालच का उसे क्या नतीजा मिला और एक झूठ बोलने की वजह से उसे कितने सारे झूठ बोलने पड़े। यही इस एक तरह का यह नाटक है, आप वार्ता कह सकते हैं, क्योंकि सबकी आपस में बातचीत चल रही है। नाटक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पर्दा उठा, सीन दिखाया गया है और इसके पात्र हैं अलग अलग, जो कैरेक्टर्स मैंने बताए थे। मुख्य पात्र इसका कौन है? कोको है। गौण पात्र इसके अलग अलग, मुख्य पात्र कोको और कोको के दोस्त, और गौण पात्र उसके माता पिता और वो दुकान का मैनेजर, वो सब। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस चैप्टर से एक सबसे बड़ी सीख तो यह मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वह
चीज़, चाहे हमारी खुद की हो चाहे किसी और की हो, क्योंकि वस्तु हमारी कोई भी नहीं होती है। जब तक वह हमारे हाथ में है तब तक वह हमारी है, अगर किसी और के हाथ में है तो वो उसकी है, और अगर वही वस्तु किसी तीसरे के हाथ में चली जाती है तो वह उसकी हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा उस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और एक झूठ बोलने की वजह से हमें बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हो सके जहाँ तक हमें झूठ बोलने से हमेशा बचना चाहिए। ओके, तो यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। था ना बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर। मुझे तो यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा, और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।